शुरू करते हैं अडेज। अडेज वर्ड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। अडेज का मतलब होता है कहावत, सेइंग, प्रोवर्ब, एक्सियम, एफोरिज्म। तो ये सब क्या होता है, ये सब मीनिंग होता है अडेज का। अडेज मतलब कहावत। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मैंने आपसे बोला कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये क्या है, ये एक कहावत है, ये एक सेइंग है, प्रोवर्ब है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ तीन शब्द याद रखने हैं ए से शुरू होने वाले। ए से शुरू होने वाले तीन शब्द जिसका मतलब होता है प्रोवर्ब, सेइंग, कहावत, अडेज, एक्सियम और एफोरिज्म। अडेज, एक्सियम और एफोरिज्म, ये तीनों शब्द ए से शुरू होते हैं और तीनों का मतलब होता है सेइंग, प्रोवर्ब, कहावत, कहानी। अडेज, एक्सियम, अडेज, एक्सियम और एफोरिज्म। ठीक, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब हो गया ऑटोनॉमी, समझो। ऑटो मतलब कि सेल्फ गवर्नेंस, है ना। ऑटो वर्ड लगा, मैंने बोला ऑटोमेटिक मतलब खुद से होता है। तो ऑटोनॉमी मतलब राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, चॉइस ऑफ द गवर्नमेंट। स्टिफलिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो दम मतलब दम घोटू है, दम घुटाने वाली है। जैसे मैंने बोला दिल्ली की हवा दम घोटू है, मतलब कई बार अगर आप जाओगे ना, मतलब नॉर्मल मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल डेज की, मैं ठंड की बात नहीं कर रही हूँ, तो आपको ना इस तरीके का मतलब एक फॉग टाइप का दिखेगा हर जगह, क्लैरिटी नहीं होती है क्योंकि वहां की हवा क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जाता है कि दिल्ली की हवा दम घोटू है, दम घुटता है। तो उसको हम बोलते, बहुत पोल्यूशन है बेसिकली वहां पे, कोई चीज बड़ी सफोकेटिंग है। या फिर मैंने आपसे बोला कि एक रूम में, जिस रूम में 5 लोग होने चाहिए, आपने उस रूम में 50 लोग भर दिए, तो क्या दम नहीं घुटने लगेगा, सफोकेशन फील होगा, अरे यार सांस नहीं ले पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टिफलिंग का मतलब होता है सफोकेटिंग, चोकिंग, थ्रोटलिंग, स्टिफलिंग, है ना। और ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। हवा कैसी है, हवा स्टिफलिंग है। तो अब कोई भी वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है तो उस शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्टिफलिंग होता है एडजेक्टिव। स्टिफलिंग, सफोकेटिंग, चोकिंग, थ्रॉटलिंग, ये सब होता है कोई चीज अगर बहुत ही ज्यादा मतलब नाउन या प्रोनाउन के के बारे में चारों शब्द बता रहे हैं, स्टिफलिंग, सफोकेटिंग, चोकिंग एंड थ्रोटलिंग। ठीक है, और जिसमें से सफोकेटिंग शब्द और चोकिंग शब्द ज्यादातर सभी को पता होता है। आपने कई बार सुना होगा, डॉक्टर्स के मुंह से भी सुना होगा, इनका गला चोक कर रहा है, ये सांस नहीं ले पा रहे हैं कायदे से। तो चोकिंग वर्ड, सफोकेटिंग वर्ड यूजुअली सबने कभी ना कभी लाइफ में सुना होगा। 2 नए शब्द जो आपको याद रखने हैं, स्टिफलिंग और थ्रॉटलिंग, दम घोटू। इसका उल्टा क्या होता है, कोई चीज अगर एनर्जी देने वाली है, मतलब एक तरफ हो गया दम घोटू, दूसरी तरफ कोई चीज अगर एनर्जी देने वाली है, एनर्जी देने वाली है मतलब री एनर्जाइज फील कराना, एनर्जाइज फील कराना, रिवाइव, रिवाइव, वेंटिलेटेड, रिससिकेटिंग, मतलब कि क्या होगा, रिससिकेट करना मतलब कि दोबारा से री एनर्जाइज होना। हवा आपको, कोई भी चीज आपको वेंटिलेट कर रही है हर तरफ से, मतलब सफोकेशन फ्री, वेंटिलेटिंग मतलब सफोकेशन फ्री। ठीक है, फिर रिवाइविंग हो गया, री एनर्जाइज हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब इसके ऑपोजिट है। फिर आ जाएगा फिएट्स। समझो, फिएट का मतलब होता है आदेश। मतलब मैंने बोला ऑर्डर, ऑर्डर, कमांड, ऑर्डर, कमांड, ये सब वो शब्द हैं जो हम लोग बहुत सुनते आए हैं। तो ये हम लोग हमेशा ही अपने लाइफ में कभी भी बात होती है आदेश की, मैंने आपसे पूछा भाई आदेश का मतलब बताओ, तो आप लोग क्या बताओगे कि मैम आदेश का मतलब होता है या तो ऑर्डर और या तो कमांड। सच बताना, यही बताओगे ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब एक्सप्लेन करिए, तो आप ऑर्डर का मतलब क्या बताएंगे, आप बोलोगे ऑर्डर का मतलब मैम या मतलब आदेश देने का मतलब या तो ऑर्डर होता है या तो कमांड होता है ना, यही बोलोगे ना। तो भाई ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, ये दोनों शब्द अब आप लोग नहीं बोलोगे। अपने दिमाग की डिक्शनरी से इन दोनों शब्द को डिलीट कर लो, ऑर्डर और कमांड। मैं आपको बता रही हूं, अभी से लेकर जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है तब तक आप लोग आदेश को ऑर्डर और कमांड नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे, फिएट्स, डिक्री, डिक्टैट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, डिक्टैट, डिक्री, डिक्री है ये, डिग्री नहीं है। डिग्री का मतलब पता है ना क्या होता है, डिग्री वो वाला डिग्री होता है जो आपको मिलती है ग्रेजुएशन के बाद, ये डिग्री है। ठीक है, तो डिग्री, डिक्टैट, फिर प्रोक्लेम करना, आपने अपना मतलब हक जताना, प्रोक्लेम आपने बोल दिया तो होगा, प्रोक्लेमेशन, प्रोमल्गेशन तो प्रोमल्गेशन,
प्रोक्लेमेशन, डिक्री, डिक्टैट, फिएट्स, इन सब का मतलब होता है ऑर्डर और कमांड। जिसमें कभी भी डिक्री बोलना ना तो डिक्टैट अपने अपने आप बोल देना, दोनों एक साथ हमेशा बोलना तो कभी नहीं भूलोगे, डिक्री डिक्टैट। फिर प्रोक्लेमेशन, प्रोमलगेशन, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम करना से बना प्रोक्लेमेशन, ठीक है, डिक्री डिक्टैट, और फिर प्रोक्लेम करने से बना है प्रोक्लेमेशन। डिक्री डिक्टैट, प्रोक्लेमेशन, प्रोमलगेशन, तो ये सब हमारा हो जाएगा, इन सब का मतलब होता है ऑर्डर एंड कमांड। अग्रीड, परफेक्ट, ऑर्डर कमांड हो गया फिएट्स। और इसका एंटोनिम क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है डिनाई करना किसी चीज को, डिसअप्रूव करना, डिनायल, डिसअप्रूवल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, चलो अभी अभी ध्यान से सुनना, सभी से मैं एक सवाल पूछूंगी। रिलक्टेंस शब्द के एंड में ANCE आ रहा है तो ये नाउन है, ठीक है। जितने लोगों ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया है, आप लोग इस चीज को सीखना, और बाकी जितने पुराने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फ्राइडे तक मेरी क्लास करी है और अच्छे से रिवाइज करके आ रहे हैं, आप सब लोग स्पीड में आंसर दो। हमारे शब्द के एंड में ANCE आ रहा है तो उसको हम नाउन बोलते हैं। और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जो हम उसको नाउन बोलेंगे? जल्दी से बताओ, सभी लोग आंसर करेंगे? हाँ, सभी लोग करेंगे, एक या दो स्टूडेंट्स को आंसर नहीं करना है, एक एक लोगों को आंसर करना है कि अगर हमारे शब्द के एंड में ANCE आ रहा है तो उसको हम नाउन बोलेंगे। और क्या आएगा हमारे शब्द के एंड में जो हम उसको नाउन बोलते हैं? सभी लोग करेंगे आंसर। स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, सभी लोग, सभी लोग। अरे यार एनर्जी दिखाओ यार, मेरे क्लास वाली एनर्जी दिखाओ जैसे डेली होती है। मतलब कमेंट की स्पीड ये नहीं होती है, कमेंट की स्पीड रुकती नहीं है, वो वाली एनर्जी दिखाओ जल्दी से। सुबह सुबह की क्लास है यार, वो भी मंडे मॉर्निंग की क्लास है, सैटरडे संडे बढ़िया से आराम करके सब लोग आ रहे हैं, तो एनर्जी दिखाओ उसी चीज की जैसे करते हो। फैंटास्टिक, फैबुलस। नए स्टूडेंट्स आप लोग देख लो, सीख लो, बाकी पुराने वालों का तो आप लोग आंसर देख रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इस क्लास में रेगुलर है मंडे से फ्राइडे, आपका वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन से डर दूर हो जाएगा। रिटन दे रही हूं मैं आप चीज को, लेकिन रेगुलर रहना कम से कम 4-5 महीने। चलो, ANCE, ENCE, ठीक, ये हो गया हमारा नाउन। फिर इसके बाद आ रहा है ITY, ISM, ION, NESS, AGE। हमारे शब्द के एंड में जब ये सब आता है ना तो ये सब हमारा नाउन होता है, ठीक है। चलो, तो रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी चीज के मतलब इच्छा ना होना, मतलब किसी ने आपसे बोला कि लो यार कॉफी पियो, कॉफी पियो, कोल्ड कॉफी है, आपने बोला वाह भाई वाह मजा आ गई। अब फिर वो इंसान बोल रहा है कि लो यार हल्दी दूध पियो, हल्दी दूध पियो, आपको हो गया अरे यार अभी नहीं, अभी तो कोल्ड कॉफी पी है। तो आप क्या करते हो? अपनी इच्छा नहीं, अनिच्छा, अनिच्छा, रिलक्टेंस कर रहे हो, इच्छा नहीं दिखा रहे हो, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं अनिच्छा। किसी चीज के लिए विलिंग ना होना, अनविलिंग, रेटिसेंस, रिलक्टेंट, हेजिटेंट, हेजिटेट करना, डिक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब किसी की तरफ, मतलब आप इंक्लाइंड हुए जा रहे हो, बहुत ज्यादा आपकी इच्छा है वो चीज करने की। अगर आपकी कोई चीज करने की इच्छा होती है तो आप उसके तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो ना, तो आप उसके तरफ इंक्लाइंड होते जा रहे हो। इसका ऑपोजिट क्या हुआ? डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड और इंक्लाइंड। और प्रोक्लिविटी भी तो होता है किसी की तरफ, अगर आप आकर्षित हो रहे हो, है ना, मतलब अल्योरिंग भी तो होता है। अरे हाँ, इंक्लाइंड का फिर अल्योरिंग भी तो हो जाएगा, और फिर अट्रैक्ट भी हो जाएगा, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, इंटाइस हो रहे हो। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी इसकी ऑपोजिट। रिलक्टेंस का मतलब होता है हेजिटेट करना, अनविलिंग बहुत आसान शब्द है, सबको पता होंगे। रेटिसेंस नया शब्द है, ठीक है। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंग, रेटिसेंट, हेजिटेट, डिसइंक्लाइंड। और इसका ऑपोजिट क्या हुआ? किसी की तरफ इंक्लाइंड होना, डिस्पोज्ड, इंक्लाइंड, अल्योर, अट्रैक्ट होना, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना। अडोर, बहुत बढ़िया, अडोर भी हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग वोकैबुलरी सीखते हैं आपस में बात करके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ाती जा रही हूँ आप लोग सीख लोगे। इतना अच्छा जो आपका रिस्पॉन्स होता है, इस वजह से ये क्लास से आपको फायदा मिलता है। डेप्यूटेशन का मतलब अच्छे से समझ लो, ये शब्द कम से कम आपके पैराग्राफ में कुछ नहीं तो 10 बार यूज हुआ होगा। डेप्यूटेशन, शब्द के एंड में ION आ रहा है, शब्द के एंड में ION आ रहा है, मतलब ये नाउन है। डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है? नियुक्ति, किसी को कहीं पे भेजना। जैसे मैंने बोला इस IAS ऑफिसर की नियुक्ति लखनऊ में हो गई है ना, लखनऊ में इसकी नियुक्ति हो गई है, मतलब अब ये लखनऊ भेजा जा चुका है।
समझ में आ रहा है डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके पैराग्राफ में बहुत बार ये वाला शब्द यूज हुआ है डेप्यूटेशन। तो ऑथराइजेशन, डेलीगेशन, एम्बेसी। फिर इसका ऑपोजिट क्या हुआ, इसका ऑपोजिट हुआ डिसमिसल। मतलब एक तरफ यू आर मतलब आप कहीं पे भेजे जा रहे हो या बीइंग सेंट समवेयर, नियुक्ति हो रही है आपकी, उसका ऑपोजिट क्या हो रहा है, टर्मिनेट, डिसमिसल, एक्सपल्शन, आपको हटा दिया जा रहा है, डिसमिस कर दिया जा रहा है, टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो ये सब ऑपोजिट हुआ किसका, डेप्यूटेशन का। डेप्यूटेशन का मतलब तो होता है कहीं किसी को भेजना, डेलीगेट करना। हाँ, डेलीगेशन, डेलीगेशन वर्ड वैसे बहुत बार सुना होगा, डेप्यूटेशन भी सीख लो। डेप्यूटेशन और डेलीगेशन दोनों का मतलब होता है किसी को कहीं भेजना, किसी की कहीं पे नियुक्ति होना। ठीक है, अगर आप में से किसी को मेरे से पूरी इंग्लिश पढ़नी है, जीरो से बिल्कुल एडवांस तक, तो पूरी इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको क्या करना है, अच्छा हाँ, और इंग्लिश के संग संग बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम सेलेक्ट करिए, फिर एसएससी कैटेगरी में जाइए, आपके सामने ये चार्ट बन के आ जाएगा। 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने की किसी को भी जरूरत नहीं है। या तो आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे या तो आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे। ठीक, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन में समय लगता है 8-9 महीने का, पहले प्री होता है फिर मेंस होता है। और आप इस कोड को लिख देना स्टडी, तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। ठीक,